संसद भवन की पुरानी इमारत अब यादों में सिमट रही है। अंग्रेजों के अत्याचार से लेकर देश की आजादी के अमृतकाल तक की प्रत्यक्षदर्शी संसद भवन की ये पुरानी इमारत आने वाली पीढ़ी को देश की गौरव गाथा का गुणगान करती रहेगी। आज आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी संसद की वो 10 कहानी जिसने देश की तकदीर बदल दी। संसद की कहानी, मोदी की जुबानी। आज आखिरी दिन है। आज के बाद इस ऐतिहासिक और पुराने संसद भवन में कोई प्रधानमंत्री का भाषण नहीं होगा। बस अब यहाँ यादें रहेंगी, वो बातें रहेंगी जिन्होंने देश की तकदीर बदल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भगत सिंह से लेकर आज के नए भारत की चर्चा संसद भवन में की है। इस दौरान पीएम मोदी कुछ भावुक भी दिखे, कुछ यादों में जाते भी दिखे। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। 7,500 सांसदों के पुरुषार्थ और आजादी के 75 साल की गाथा भी संसद के भीतर आज चर्चा का विषय बने। तब आजादी से पहले संसद को काउंसिल हाउस के तौर पर जाना जाता था। तब अंग्रेजों की गुंगी हुकूमत को धमाका कर शहीद आजम भगत सिंह ने साफ कर दिया कि अंग्रेजी हुकूमत अब बोरिया बिस्तर समेट ले। ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका कर। इसी संसद में आजादी की पहली रात संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। संसद में पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट का जिक्र करते हुए पीएम ने आह्वान किया कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 3 मौकों का भी जिक्र किया जब देश के प्रधानमंत्रियों ने देश की सेवा करते हुए अंतिम सांस ली। उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे। ये सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में खोने की नौबत आई। नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रुभीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। इसी संसद में पाकिस्तान को 2 बार हराने के लिए चर्चा हुई। एक बार तो पाकिस्तान से युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को गेहूं देना बंद कर दिया था। तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका को सख्त संदेश देते हुए देशवासियों से संसद के भीतर से ही एक वक्त का खाना न खाने की अपील की। संसद ने हरित क्रांति का दौर भी देखा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी लाल बहादुर शास्त्री का। और यहीं पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के उस वक्त को भी याद किया जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और नया बांग्लादेश बना। बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इमरजेंसी के काले अध्याय का साक्षी भी संसद बनी जब तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने संसद के भीतर इमरजेंसी की घोषणा की। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी।
नरसिम्हा राव की उदारीकरण नीतियों को भी पीएम मोदी ने देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट बताया। आर्थिक नीतियों के बोझ तले देश दबा हुआ था, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार थी जिन्होंने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नई राह पकड़ने का फैसला किया था, जिसके आज देश को परिणाम मिलते हैं। आज तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस भाषण का भी जिक्र हुआ जब उन्होंने राजनीति की गंदगी में न उतरने के लिए बड़ी लकीर खींची। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार भी हमने इसी सदन में देखी। सर्व शिक्षा अभियान देश में आज वो महत्वपूर्ण बन गया है। आदिवासी कार्यालय मंत्रालय अटल जी ने बनाया, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय अटल जी ने बनाया। एक दौर वो भी था जब संसद में आतंकियों ने हमला बोल दिया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने संसद की सुरक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। संसद में मनमोहन सरकार के वक्त हुए कैश फॉर वोट पर भी यादें ताजा हुई। पीएम मोदी कहते हैं कि उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इस महान संसद और लोकतंत्र के मंदिर ने उन्हें नमन करने और देश की सेवा करने का मौका दिया। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला भी इसी संसद के भीतर लिया गया था। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसके अलावा वन नेशन वन टैक्स भी इसी संसद में कानून का रूप ले सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की पुरानी इमारत में दिए आखिरी भाषण में विपक्ष को संसद की गरिमा का ध्यान रखने पर भी जाते जाते जवाब दे दिया। हल्की फुल्की नोकझोंक के बीच आज पीएम के पुरानी इमारत से हुए अंतिम भाषण में मानो आजादी से पहले और आजादी के बाद तक कई बातों को याद किया गया हो। अब ये संसद यादों को समेटे यूं ही भारत की गाथा सुनाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।